नमस्कार दोस्तों। महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2022 यह टॉपिक आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर के भी कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनको हमने इस टॉपिक के अंदर समाहित किया है। तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा और पूरे वीडियो को एंजॉय कीजिएगा, जिससे कि आपके एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल सही हों। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। ये तो लगभग सभी को याद होगा, लेकिन याद रखिएगा ये 15वें नंबर के भारत के प्रधानमंत्री हैं। वहीं देख लेते हैं राष्ट्रपति। तो ये द्रौपदी मुर्मू है और ये झारखंड से इनका संबंध है, ये भी याद रखिएगा। झारखंड से इनका संबंध है और ये 15वें नंबर के ये भी हैं। वहीं देख लेते हैं उपराष्ट्रपति। तो जगदीश धनखड़ है और ये वेस्ट बंगाल के हैं और इनका क्रम है 14वां नंबर। वहीं अगला देख लेते हैं मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के। तो ये धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो और ये 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, ये भी याद रखिएगा। तो डी.वाई. चंद्रचूड़, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। इस प्रकार इनको 50वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश हैं। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो ये अजीत डोभाल हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और ये लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महान्यायवादी भारत के कौन है। तो मुख्य महान्यायवादी इस समय भारत के आर वेंकट रमणी हैं, जिन्हें अटॉर्नी जनरल का पद मिला है। वहीं देख लेते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो CAG के पद पर कौन चुने गए हैं। तो इनको CAG भी बोलते हैं, ये गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। वहीं महालेखा नियंत्रक कौन है। तो याद रखिएगा महालेखा नियंत्रक और नियंत्रक एवं महालेखा में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो याद रखिएगा इनमें दोनों में अंतर है। और ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वहीं ये भारती दास महालेखा नियंत्रक हैं। वहीं अगला देख लेते हैं CDS कौन है भारत के। तो CDS भारत के कौन है। तो वर्तमान में CDS जो है भारत के वो अनिल चौहान है, याद रखिएगा अनिल चौहान है। क्योंकि पूर्व CDS विपिन रावत की मृत्यु हो गई है, तो इस कारण से अब इनको नए अनिल चौहान को CDS चुना गया है। वहीं अगला देख लेते हैं नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो R हरि कुमार हैं, 25वें नंबर के। वायुसेना अध्यक्ष कौन है। तो विवेक राम चौधरी हैं। वहीं थल सेना अध्यक्ष तो मनोज पांडे हैं। वहीं अगला देख लेते हैं निर्वाचन आयोग में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो ये राजीव कुमार हैं, याद रखिएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं। वहीं अन्य निर्वाचन आयुक्त में अनूप चंद्र पांडे हैं और अरुण गोयल हैं। तो ये मुख्य रूप से 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 3 सदस्यीय होता है यह आयोग, और ये संवैधानिक आयोग है, ये भी याद रखिएगा। भारत के 324 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, ये भी याद रखिएगा 324 में। अगला देख लेते हैं RBI गवर्नर कौन है। तो ये शक्तिकांत दास हैं, ये भी याद रखिएगा शक्तिकांत दास। और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई है। वहीं इसका मुख्यालय मुंबई में महाराष्ट्र में है। और अगले इसके 4 अन्य डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो ये भी देख लीजिएगा MK जैन, M राजेश्वर राव, डॉक्टर MD पात्रा और T रविशंकर। वहीं अगला देख लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। तो ये ओम बिरला साहब हैं और ये कोटा से चुने गए हैं, ये भी याद रखिएगा। इनका सांसद क्षेत्र कहाँ पर है। तो ये कोटा से है। वहीं लोकसभा महासचिव कौन है। तो ये उत्पल कुमार सिंह है, लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं राज्यसभा सभापति कौन है और राज्यसभा उपसभापति कौन है। तो राज्यसभा सभापति ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, तो ये जगदीप धनखड़ हैं। वहीं राज्यसभा उपसभापति कौन है। तो ये हरिवंश नारायण सिंह है, ये भी याद रखिएगा हरिवंश नारायण उपसभापति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये हमेशा भारत के PM होते हैं। वर्तमान में जो भारत के PM होते हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये हैं। वहीं उपाध्यक्ष कौन है। तो ये सुमन बेरी है। तो सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष है। वहीं CEO की बात करते हैं तो परमेश्वर अय्यर जी इसके मुख्य CEO हैं, याद रखिएगा। नीति आयोग में 2 मुख्य रूप से चुने गए हैं, उपाध्यक्ष और CEO, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं SSC के मुख्य चेयरमैन कौन है इस समय। तो ये हैं S किशोर, ये याद रखिएगा SSC S से S किशोर हैं। वहीं UPSC के मनोज सोनी हैं।
तो यूपीएससी के मनोज सोनी है मुख्य चेयरमैन। वहीं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नासा के बारे में, और डीआरडीओ और इसरो, ये कुछ अंतरिक्ष एजेंसियां हैं। ये नासा अमेरिका की है और इसकी 1958 में स्थापना, वाशिंगटन डीसी, अध्यक्ष इसके बिल नेल्सन है। वहीं डिफेंस में भारत की डीआरडीओ है, इसकी स्थापना 1958 में इसकी भी हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। वहीं इसरो की 1969 में स्थापना, मुख्यालय इसका बेंगलोर कर्नाटक में, और इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख आयोग के अध्यक्ष देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो इसका सही आंसर है रेखा शर्मा। अगला देख लेते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो इकबाल सिंह लालपुरा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो प्रियंका कानूनगो हैं। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा हैं। वहीं देखते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है, तो हंसराज गंगाराम अहीर हैं। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कौन है, इसके अध्यक्ष, तो अनुसूचित जनजाति आयोग के हर्ष चौहान हैं। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के, तो ये विजय सांपला हैं, तो याद रखिएगा विजय सांपला। अगला क्वेश्चन देखते हैं अर्धसैनिक बलों के प्रमुख कौन है, तो बीएसएफ के प्रमुख कौन है, तो पंकज सिंह है। सीआरपीएफ के एसएल थाउसेन है। वहीं सीआईएसएफ के शीलवर्धन सिंह है। वहीं आईटीबीपी के अनीश दयाल सिंह हैं। वहीं एनएसजी के एमए गणपति हैं। वहीं एनसीसी के गुरबीर पाल सिंह हैं, तो गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के। वहीं महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल के कौन हैं, तो वीएस पठानिया हैं, तटरक्षक बल के वीएस पठानिया हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। वहीं अगला देख लेते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, तो सीबीआई के प्रमुख कौन है, तो सुबोध कुमार जायसवाल हैं। वहीं ईडी डायरेक्टर अर्थात प्रवर्तन निदेशालय, तो इसके संजय कुमार मिश्रा। वहीं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात राष्ट्र टीम के सोमंत गोयल हैं। वहीं आईबी अर्थात इंटेलिजेंस ब्यूरो को प्रमुख कौन है, तो ये हैं तपन कुमार डेगा, तो तपन कुमार डेगा आईबी के हैं। वहीं सीबीसी केंद्रीय विजिलेंस कमेटी के आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो सुरेश एन पटेल हैं। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो ये याद रखिएगा हमेशा पहली बनी है, तो शांति श्री धूलीपुड़ी ये पहली बनी है, इस कारण से ये चर्चा में है और इसमें से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। वहीं अगला देख लेते हैं देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन है। वहीं नैस्कॉम के नए अध्यक्ष कृष्णन रामानुजम हैं। वहीं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है, तो डॉक्टर उन्नी कृष्ण नैयर है। वहीं 21 नवंबर 1963 को स्थापना हुई थी, यह भी याद रखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, और ये इसका हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम में, केरल में। वहीं सेबी की पहली अध्यक्ष तो माधुरी पुरी बुच, ये भी पहली बार बनी है कोई महिला अध्यक्ष, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में, और इसका फुल फॉर्म देख सकते हो सेबी का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसका मुख्यालय मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसके मुख्य कौन है, तो डॉक्टर एस राजू हैं, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं रेलवे बोर्ड का नया सीईओ कौन है, तो विनय कुमार त्रिपाठी हैं रेलवे बोर्ड का नया सीईओ। वहीं भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष संबित पात्रा हैं। वहीं सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वहीं यूआईडीआई अर्थात आधार के जो सीईओ हैं, आधार जिससे हम बनाया जाता है, उस विभाग के जो मुख्य सीईओ हैं, तो वो सौरभ गर्ग हैं। अगला सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो ये शोभा मंडल हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महिला हैं। और देख लेते हैं सेल का फुल फॉर्म क्या है, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं टीसीएस के एमडी और सीईओ कौन है, तो राजेश गोपीनाथ हैं टीसीएस के। वहीं एयर इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है, तो कैंपबेल विल्सन है। यह फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो सुब्रकांत पांडा है फिक्की के। वहीं फिक्की के महानिदेशक कौन है, तो अरुण चावला हैं, फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला हैं।
अब फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। वहीं नहाई अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो अलका उपाध्याय हैं। और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात पीटीआई के अध्यक्ष तो अवीक सरकार हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं। और आगे देख लेते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष तो एस मुंद्रा हैं। बॉम्बे और बीएसई की स्थापना 1875 में हुई थी और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, याद रखिएगा। मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तो इसके सीईओ कौन है? तो आशीष कुमार चौहान। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। इसकी भी मुख्यालय मुंबई में है। वहीं सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता। वहीं सीबीआईटी के अध्यक्ष विवेक जौहरी। और एलआईसी के अध्यक्ष अर्थात लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एमआर कुमार। और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक तो बीसी पटनायक। वहीं अगला देख लेते हैं, वर्तमान के रक्षा मंत्री कौन है? तो ये राजनाथ सिंह है। और गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह सिंह है। वहीं सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री ये नितिन गडकरी हैं। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। ये मुख्य मंत्री हैं। ये भी काफ़ी मंत्रालयों से इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। अगला देख लेते हैं, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो बिरसा मुंडा। जनजातीय मामलों के मंत्री बिरसा मुंडा। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं कपड़ा मंत्री वाणिज्य और उद्योग मंत्री तो पीयूष गोयल है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कोयला मंत्री खान मंत्री तो ये प्रहलाद जोशी। वहीं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण तातू राणे हैं। तो याद रखिएगा, एमएसएमई के मंत्री कौन है? तो नारायण राव राणे। ये तात गलत है, यहाँ पर राणे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी। ये नया अभी मंत्रालय इनको दिया गया है, तो ये भी चर्चा में रहता है। वहीं गिरिराज सिंह कौन है? तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इनको भी अभी ये नया मंत्रालय दिया गया है, तो ये भी काफ़ी चर्चा में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल हैं। वहीं आयुष मंत्री भी हैं ये सर्बानंद सोनोवाल। वहीं रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। वहीं कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू हैं। वहीं स्पोर्ट मिनिस्टर की बात करें तो वो अनुराग ठाकुर हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तो मनसुख मंडाविया। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री तो और ये भूपेंद्र यादव हैं। वहीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तो हरदीप सिंह पुरी हैं। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला हैं। वहीं युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर हैं। और भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे हैं। ओके, तो दोस्तों यही वीडियो हमारा ख़त्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चाहे निगेटिव या पॉजिटिव। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के कारण ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम फिर निरंतर वीडियो बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।